मुफ्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। कहते हैं गैरत हो तो 313 की तादाद काफी है, गैरत हो तो 313 की तादाद बारी हो, और गैरत न हो 57 इस्लामी मुल्क हैं तो जर्रा बराबर किसी को एहसास नहीं। गैरत हो तो 313 की तादाद में फरिश्ते उतरे। बदर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते उतारे क्योंकि 313 गैरती थे, उनकी नजर सिर्फ अल्लाह पर थी, अपनी ताकत पर इनको नाज नहीं था। 313 सामने 1000, 3 गुना कम, वो 3 गुना ज्यादा, काफिर 1000, मुसलमान 313, तादाद में वो 3 गुना ज्यादा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, दुआ के साथ साथ दवा भी हाथ में है। हम तो दुआ कर ही सकते हैं, तो दवा तो तुम लोगों के हाथ में है, ऐसा है कि नहीं है? हम तो दुआ करेंगे, मस्जिद में दुआ करेंगे, बाकी हथियार फेंकना ये तो मेरा और आपका काम नहीं है। क़यामत के दिन मुझसे इस बारे में सवाल होगा और तुझसे तेरी ताकत के बारे में सवाल होगा, जो तेरे हाथ में ताकत है। तो अल्लाह के नबी ने सिर्फ दुआ पर इक्तिफा नहीं की, सामने तलवारें 313 की मुसल्लह फौज अल्लाह के नबी ने जितनी इस्तिताअत थी तैयार की। अब अल्लाह तबारक व तआला के नबी दुआ फरमा रहे हैं, रब ये बड़ी मेहनत से ये फौज तैयार की है, बड़ी मेहनत से। मैंने 13 साल मेहनत की है मक्के में, क्योंकि 13 साल के बाद अल्लाह के नबी ने हिजरत की ना मक्के से मदीने, तो 13 साल में मैंने मक्के में मेहनत की, और 13 साल में इन सहाबा को क्या दुख सहना पड़ा, मुझे क्या दुख बर्दाश्त करना पड़ा। अब मैं यहां आया मदीने में, ये दूसरा साल हो गया, 13 वो और ये 2, 15 साल में मैंने जो मेहनत की है ये 313 मेरे 15 साल मेहनत का नतीजा है। 15 साल में मैंने मेहनत की, ये 313 की तादाद मैंने तैयार की है। अब आप बताओ, अल्लाह की नबी मेहनत करें, 15 साल मेहनत करें और 313 की तादाद तैयार करें, फिर अल्लाह के नबी इन 313 को कटता देख सकता है? बंदे अल्लाह के नबी के नहीं है, बंदे अल्लाह के हैं, दीन भी अल्लाह का है, नबी भी अल्लाह के हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी मेहनत की थी इस दीन के बारे में। मैं थोड़ी सी इसलिए कह रहा हूं कि इस दीन की खातिर 950 साल की मेहनत भी पीछे पड़ी हुई है, 950 साल की तकलीफ भी पीछे है। और इस नूह अलैहि सलाम ने कितनी मेहनत की? 950 साल। अंबिया अलैहि सलाम की उम्रें बड़ी होती थी, और अंबिया अलैहि सलाम की शहादत भी पीछे नजर आ रही है। अतक़्तुलून अंबिया अल्लाह, क्या तुम नबियों को कत्ल करते हो, शहीद करते हो? पीछे नबियों की शहादत भी है। आरी सर के बीच में रख के नबियों के 2 हिस्से कर दिए ज़करिया अलैहि सलाम, ये शहादतें भी है दीन की खातिर। बाकी इलाकों से निकालना, जिला वतन करना, आग में जलाना, आग में डालना, इलाके से बाप ने इलाके से निकाला, कौम ने आग में डाला, ये भी हैं दीन की कुर्बानियां। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, बड़ी मेहनत से मैंने 313 की तादाद तैयार कर रखी। अल्लाह अगर इस मैदान में ये कट गए, हालांकि जो कटते हैं इस दीन की खातिर वो मरते नहीं हो, फिर भी जिंदा होते हैं। जो इस्लाम के नाम पे कटता है वो मरता नहीं है, मेरी और आपकी नजर में मरता है, लेकिन कुरान कहता है वो जिंदा है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला 2 मकाम पे फरमाते हैं कि वला तक़्तुलू वला तक़ूलू, न कहो लिमन, उस शख्स को, युक़्तलो, जो कत्ल होता है, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो कत्ल होता है उसको न कहो, क्या न कहो? अमवात, मुर्दा न कहो। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल होता है उसको मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह कैसे जिंदा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें उसकी जिंदगी का शऊर नहीं है, तुम्हें उसकी जिंदगी का शऊर नहीं है। इसी तरह फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। आगे फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना, ख्याल न करो, गुमान न करो उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए हैं, अमवाता, मुर्दा गुमान न करो इनको। अल्लाह फिर कहां है? अल्लाह फरमाते हैं बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। क्यों? जब तक दीन जिंदा है तो वो भी जिंदा होंगे। दीन की खातिर अल्लाह का कलमा जब तक सूरज
मगरिब से तुलू नहीं होगा तब तक दीन बुलंद बाला होगा। एक एक कतरा अगर इस दीन की कुर्बानी में गिरा होगा, जैसे दीन और कलमा बुलंद बाला होगा, इसी तरह इस शहीद का नाम भी बुलंद बाला होगा। फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, इंदा रब्बिहिम युरज़कून, अपने रब के यहां वो रिज़्क़ आ रहा है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए मेरे रब, मैंने बड़ी मेहनत से ये 313 की तादाद तैयार कर रखी है, अगर आज काफिर इस जंग में कामयाब हो गए, ये 313 की तादाद कट गई, तो इस जमीन पर, इस धरती पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि अब इस जमीन पर कोई तेरा नाम लेने वाला है, वो यही 313 है। अब इस धरती पर अगर कोई नाम लेने वाला है, तेरा नाम लेने वाला, तेरे रसूल का नाम लेने वाला है, वो यही 313 है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन 313 की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते भेजे। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आज भी हम निहत्ते हैं, हम में ताकत नहीं है, हम में गैरत भी नहीं है। अभी भी आपके मुसलमान मुल्कों में देखो डांस की महफिलें चल रही हैं। अभी भी आप अपने मुल्क के अंदर देख ले, यहां भी डांस की महफिलें चल रही हैं। अभी आपने तो देखा होगा ना, अभी ईद के 3 दिन किनारे में क्या से क्या हुआ, आपने देखा, डांस की महफिलें हुई, शराब की महफिलें भी हुई, और वहां पे फलस्तीनियों का खून बह रहा है। हदीस पाक में आता है, मोमिन जसद वाहिद की तरह है। आपकी एक आंख में तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो चाहिए तो यह था कि उनकी तकलीफ को हम अपनी तकलीफ समझ लेते, लेकिन बेहिस हो गए हम सिर्फ हुक्मरानों को न कहें, हम भी बेहिस हो चुके हैं। हमें फलस्तीनी उस मां की फरियाद याद नहीं आ रही है, हमारे कानों में वो आवाज अभी तक गूंज नहीं रही है कि उस फलस्तीनी मां ने यह कहा कि मैंने रमजान में सहरी तैयार कर रखी थी कि कल रोजा रखने का इरादा है, कल रोजा रखने का इरादा है। घर में थोड़ा बहुत था, बच्चों ने भी इरादा किया कल रोजा रखेंगे, और घर का सरबराह था, उसने भी कहा रोजा रखेंगे। सुबह जब सहरी के लिए उठा तो मेरे बच्चे और शोहर बगैर सहरी के जन्नत चले गए। रोजा भी नहीं रखा और सहरी भी नहीं की। हमारी उनके साथ मुलाकात पता नहीं कब होगा, नहीं तो फिर हशर के मैदान में। ये आवाज मेरे और आपके कानों में नहीं गूंज रही है? क्यों हिस्स नहीं है? हमारे दिल के अंदर बेहिस हो गए हैं। हमारे दिल के अंदर या हमारी आंखों के अंदर वो गैरत कहां गई कि जो एक बच्ची ये कह रही थी कि एक इस्राएली फौजी वो अपने हाथ में बदमस्त होकर हाथ में शराब की बोतल उठाकर फलस्तीनी नौजवान लड़की के सामने तकब्बरन फेंक देता है, और उस वक्त वो फलस्तीनी बच्ची दर्द दिल से आवाज निकालती है कि कहां है मेरा अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, ए मजलूमों का रब तू कहां है? यह आवाज मेरे और आपके कानों में नहीं पहुंच रही है? क़यामत के दिन मुझे मेरी ताकत के मुताबिक हिसाब होगा, और इसी तरह इन हुक्मरानों से भी इनकी ताकत के मुताबिक हिसाब होगा। आप क्या समझते हैं? इनके दर्द और इनके दुख और इनके तकलीफें वो डटेंगे, ये बात कन्फर्म है, एक दिन आएगा। बाकी मुज़ाकिरात हो रहे हैं, फलान हो रहे हैं, ये इसका हल नहीं है। अगर मुज़ाकिरात से, अगर अफसोस से, अगर दुख से मसला हल होता तो अल्लाह के नबी ने सिर्फ 10 सालों में 78 जंगें नहीं लड़ी। अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी से बढ़कर किसी के दिल के अंदर नरमी, शफकत, मोहब्बत थी कि अल्लाह ने अपने हबीब को कुरान में रऊफ और रहीम फरमाया। हालांकि रऊफ और रहीम अल्लाह तबारक व तआला खुद है, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए इतने ज्यादा शफीक मेहरबान कि अल्लाह ने खुद फरमाया कि मेरा रसूल भी रऊफ और रहीम है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने खुद 28 जंगों में खुद शिरकत की। 28 जंगों में पहली जंग बदर की, अल्लाह के नबी खुद शरीक। दूसरी जंग ओहद की, जिसमें अल्लाह के नबी के 70 सहाबा शहीद हो गए, 70 सहाबा शहीद हो गए, और साथ साथ अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक जख्मी हो गए। सिर्फ दुआ पर इक्तिफा नहीं की, दुआ भी की, दवा भी की।
ہم بس ہمارا کام کیا ہے؟ ہاں ہم دعا کریں. اب ہم دعا کرنا بھی چھوڑ دیں کہ ہمارا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں نہیں, ایٹم بم ہمارے ہاتھ میں نہیں, تو ہم دعا بھی نہ کریں. نہ, دعا بھی کرو, دعا کرنا ہمارا کام. آپ دل کے اندر یہ طاقت رکھیں, اللہ اگر میرے بس میں یہ بات ہوتی میں ادھر پہنچ جاتا. یقین جانے آپ بری ہو, اس فیل سے آپ بری ہو. اے اللہ, میرے اگر بس کے اندر یہ بات ہوتی میں ان مظلوموں, بھائی بہن, معصوم بچوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتا. اگر یہ نیت آپ کریں. وہ ایک صحافی نے غزہ کے بچوں سے پوچھا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ جیسے ہمارے بچوں کو پوچھتے ہیں نا کہ صحافی پوچھتے ہیں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ہمارے بچے کہتے ہیں ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, پائلٹ بنیں گے, ڈانسر بنیں گے, وہ بنیں گے, یہ بنیں گے. تو غزہ کے بچوں سے ایک صحافی نے پوچھا کہ تم لوگ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اس معصوم نے کہا ہم غزہ کے بچے, ہم بڑے ہوں گے نہیں, بڑھنے سے پہلے ہماری موت آ جاتی ہے. دکھ کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. کلیجہ پاڑنے کے لیے یہ جملہ بہت خطرناک ہے. کہاں ہم غزہ اور فلسطین کے بچے ہیں, ہم اور ملکوں کے بچے نہیں, ہم بڑھتے ہیں نہیں, ہم معصومے میں شہادت کی موت چلے جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ معصوم بچوں کے چیتڑے اڑ رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن فتح اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا دیں گے. لیکن جب تک میں اور آپ اس کیفیت میں ہوں گے, وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم جہاد چھوڑ دو گے ذلیل ہو جاؤ گے. جب جہاد تم چھوڑ دو گے ذلیل ہو جاؤ گے. کیوں؟ جہاد اسلام کا کیا ہے؟ وہ سربلندی ہے. اس کو اللہ کے نبی نے ذروا کہتے ہیں. ذروا کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو. آپ نے دیکھا اونٹ کے پشت کے اوپر, پیٹھ کے اوپر ایک کوہان ہے, چھتری ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد دین کے لیے کوہان سربلندی ہے. اگر کرو گے دین سربلند ہوگا, اللہ تمہیں بھی عزت سے نوازیں گے. اور جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. جیسے آج ہمارے حکمران ذلیل ہیں, اتنی طاقت کے باوجود پھر بھی سر تسلیم خم کر کے بیٹھے. حالانکہ مسلمانوں کے پاس اتنی معدنیات ہیں, وہ ایک ہفتہ بند کر دیں وہ مسلمانوں کے سامنے جھکیں گے. لیکن چونکہ جہاد چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے. تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں, نمبر 1 ان کے لیے دعا کریں. دعا کو اللہ تبارک, میری اور آپ کی دعا کے علاوہ اور کیا ہتھیار ہے؟ دعا کریں اور ارادہ بھی کریں, اللہ جب بھی میرے بس کی بات ہو, طاقت کی بات ہو, میں اپنے ماؤں بہنوں اور بچیوں کی خدمت کے لیے کسی بھی وقت تیار ہوں. آپ یہ عہد کریں. نمبر دو جو نوجوان آج کل سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ کوشش کریں چاہے ان کا اکاؤنٹ اڑ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ فلسطینیوں کی آواز بنیں, آپ فلسطینیوں کی ویڈیوز شیئر کریں. آپ جس اس میں ہو یعنی اکاؤنٹ میں ہو, آپ فلسطینیوں کی شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں. ہم بہت سارے لڑکے ہمارے فیس بک استعمال کرتے ہیں, ٹویٹر استعمال کرتے ہیں, تو اس میں بھی آپ ایسا کریں کہ فلسطینیوں کی پوسٹیں شیئر کریں. یہ بھی آپ دنیا کے میڈیا کا دور ہے, آپ یہ کام آپ کا ہے. اور نمبر 3 حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم اپنی شکل و صورت بھی یہودیوں والا نہ بنائیں, مسلمانوں والی شکل و صورت بنائیں اور یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اللہ ہمارے فلسطینی ماؤں بہنوں اور مجاہدین کی مدد فرمائے, اور اللہ ان ظالموں کو تہس نہس کرے جیسے اللہ نے ابرہا کو تہس نہس کیا تھا. ابرہا جو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا مسجد حرام کو, اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کیا. اللہ سے ہمیں امید ہے, بھروسہ اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ اس کو بھی تہس نہس کرے گا. بولو آمین, اور اللہ تعالیٰ کر دے گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.